हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अनुच्छेद लेकर के आया हुआ हूँ, क्योंकि जैसा कि हमें नवोदय पता है कि नवोदय विद्यार्थी है। 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अनुच्छेद पूछा जाता है। तो अनुच्छेद को करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अनुच्छेद की प्रैक्टिस आप हमारे साथ रोज़ की रोज़ करिए, जिससे आपको जो है अनुच्छेद हल करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अनुच्छेद देखते हैं क्या कहता है। ये अनुच्छेद लिखा हुआ है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ये अनुच्छेद अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहा है। ये अनुच्छेद जो है वो अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है कि रामायण और महाभारत में जो है अश्वमेध यज्ञ, रामायण में जो है अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, देखा होगा। और क्या किया जाता था कि एक राजा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, और अश्वमेध यज्ञ करने में एक घोड़े को जो है विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। एक जो है घोड़ा जो होता था, घोड़े को जो है विचरण के लिए जो है क्षेत्र में छोड़ दिया जाता था। तो वही बात ये कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। होता था ये कि जब घोड़े को छोड़ दिया जाता था तो घोड़ा स्वतंत्र रूप से विचरण करता था। अब विचरण करते हुए वह एक राजा के क्षेत्र से दूसरे राजा के क्षेत्र में पहुंचता था घोड़ा। तो जब घोड़ा एक राजा के क्षेत्र से दूसरे राज्य के में पहुंचता था तो क्या होता था, अगर जो वह घोड़ा दूसरे राजा के द्वारा क्या किया जाता था, अगर जो रोक लिया जाता था, मतलब जैसे घोड़ा ये जा रहा है और अगर दूसरे राजा द्वारा यहाँ पर रोक लिया जाता था तो क्या होता था, तो पहला जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता था उससे इस राजा को क्या करना पड़ता था, उससे इनकी दोनों के बीच में फिर युद्ध करना पड़ता था। तो या तो फिर जो है उस घोड़े को विचरण करने दें, और अगर जो कोई रोक लेता था राजा तो उसको अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। वही बात इसमें दी हुई है कि इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। फिर आगे की लाइन देखते हैं, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। यही बात कह रहे हैं कि अगर क्या होता था कि अगर जो घोड़ा सीधे सीधे चला जाता था, राजा जो है वो नहीं रोकता था, तो इससे यह प्रतीत होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है वह इस राजा से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब ये होता था कि इनकी टेरिटरी में अगर जो इनके क्षेत्र में घोड़ा आता है तो इसका मतलब ये फिर क्या हो जाएंगे, ये कमज़ोर हो जाएंगे, ये उनकी स्वाधीनता जो है स्वीकार कर लेंगे और घोड़े को नहीं रोकेंगे। इसका मतलब यही होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। अगली लाइन देखते हैं, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। तो फिर क्या किया जाता था कि जो है जब जिस क्षेत्र से घोड़ा होकर के गुजरता था, फिर क्या होता था, वहाँ पे जो घोड़ा निकल जाता था तो उसके बाद में क्या होता था, उसका मतलब ये होता था कि उन राजाओं को फिर यज्ञ करने के लिए क्या किया जाता था, उनको आमंत्रित, यहाँ पर यज्ञ हो रहा होता है तो इन राजाओं को क्या करते थे, इनको यहाँ पर आमंत्रित करते थे कि आइए आप जो है यज्ञ कीजिए आकर के। और यह जो यज्ञ होता था यह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा किया जाता था। जो पुरोहित होते थे उनके द्वारा यह जो है अश्वमेध यज्ञ जो है
वो किया जाता था। अब देखिए लिखा हुआ है, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। उसके बाद में क्या होता, इन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और जो है अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए क्या कहलाते थे, यज्ञ में सभी आमंत्रित सभी राजा, अब क्या होता था, एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या होता था, न्योता होता था। अगर आपने न्योता जो है अश्वमेध यज्ञ का एक प्रकार से जो घोड़ा छोड़ा जाता था, तो ये क्या होता था, ये होता था न्योता, कि आप जो है आपके लिए निमंत्रण है। लेकिन अगर जो कोई भी घोड़े को रोक लेता था तो इसका मतलब उसको लड़ाई करनी पड़ती थी, और अगर जो घोड़े को जाने देता था तो वह आमंत्रित था और यज्ञ करता था, और या राजा के लिए क्या कहलाता था, राजा के लिए आमंत्रित वाले उपहार भी लाते थे। ये सब, ये जो राजा जो आमंत्रित होते थे, ये जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा था, उसके लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है अनुच्छेद। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अश्वमेध यज्ञ में राजा के लोगों की देख रेख में एक क्या होता था, एक क्या छोड़ा जाता था, एक घोड़ा छोड़ा जाता था। एक घोड़ा छोड़ा जाता था, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट। अब अगला देखिए क्या लिखा हो, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा क्या माना जाता था। भाई अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा क्या माना जाता था, कमजोर नहीं, बहुत आलसी नहीं, बहुत कठोर नहीं, बहुत ही क्या माना जाता था, शक्तिशाली। बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है। उसकी अगली लाइन, अश्वमेध यज्ञ विशिष्ट द्वारा संपन्न किया जाता था। किसके द्वारा, विशिष्ट पुरोहितों द्वारा। हमने बताया था विशिष्ट किसके द्वारा, पुरोहितों द्वारा। अश्वमेध यज्ञ विशेष पुरोहितों द्वारा जो है वह संपन्न किया जाता था। फिर लिखा हुआ घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए इसमें घोड़ा का पर्यायवाची कौन कौन सा है। देखिए कह रहा है कि घोड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो देखिए अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है, घोटक, घोटक जो है वो क्या है, घोड़ा का पर्यायवाची है, और देखिए तुरंग, तुरंग जो क्या है वो भी घोड़ा का पर्यायवाची है। लेकिन जो धेनु है, धेनु का मतलब क्या होता है, गाय, धेनु का मतलब गाय, तो यह जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। फिर अगला देखिए लिखा हुआ है शक्तिशाली शब्द है। जो शक्तिशाली शब्द है वह क्या है, क्रिया विश्लेषण है, क्रिया है, विशेषण है और संज्ञा है। देखिए जो शक्तिशाली शब्द होता है वो उसको हम रिलेट करके देख सकते हैं। पहले देखिए किस प्रकार से देखेंगे। शक्तिशाली क्या दिखा रहा है, शक्तिशाली जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि शक्तिशाली क्या है, शक्तिशाली है राजा, जिसे लिखा हुआ है शक्तिशाली कौन है, राजा। तो राजा यहाँ पर क्या हुआ, राजा यहाँ पर हो गई संज्ञा, ठीक है, यहाँ पर राजा क्या हुई, संज्ञा। अब संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है, क्या उन विशेषता बता रहा है, शक्तिशाली, शक्तिशाली संज्ञा की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब जो है क्या हुआ, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो क्या होता है, वो होता है विशेषण। तो यहाँ पर जो है शक्तिशाली शब्द हो जाएगा हमारा विशेषण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है। अगर नहीं पता है तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सभी जो है आपको समझा दूंगा, जिससे आप जो है किसी पैराग्राफ को पढ़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब जो है आदि को अलग अलग कर पाएंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ था, और मुझे आशा है कि आपको ये पैराग्राफ पूरा समझ में आया होगा। एक बार आप इसको अपने आप स्वयं से पढ़िएगा, एक बार जो वीडियो पॉज करके पैराग्राफ को आप जो है स्वयं से पढ़िएगा, पूरा पैराग्राफ सब पढ़िएगा, और उसके बाद में क्वेश्चंस के जो है आंसर है वो हल करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में लास्ट में आपको जो है उत्तर, तो मैंने जो है टिक लगा ही दी है, तो आप उसको उत्तर को जो है बाद में देखिएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था, और आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी समस्या आई हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो भी अच्छा लगा हो तो उसका भी कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है जिसे भी वीडियो हमारा पड़ेगा तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो जो है आ गया है और आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो।